कंप्लीटली नेकेड हो गए, क्योंकि उनका एम्प्लॉय खुद फोन पे कह रहा है और सब झूठ बोल रहा है। और तो उनको मानना ही पड़ेगा, मजबूरन नहीं। नमस्ते राजेश सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाउ नितिन आर जी, यू सर? नमस्कार। एकदम बढ़िया नितिन जी। सर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ पहले ऑडियंस के साथ में, क्योंकि हम लोग ये वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। बट हम लोग जब सोशल हाँ मीडिया हाँ। पे शेयर करेंगे, हम लोग आपका जो फेस है उसको ब्लर कर देंगे, और आपका कंप्लीट नाम इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग कभी भी नहीं लेंगे। तो आपका आइडेंटिटी जो है वो हिडन रहेगा, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था। ओके फाइन। तो वी विल कीप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर आज जो ये आप शिकायत करने जा रहे हैं, आप बताएंगे सर आपने हमारे बारे में कैसे जाना? एक्चुअली अचानक ही मेरे को यूट्यूब पे आपका वीडियो दिखा, ओके। तो एक खोलने से काफी लिंक आई और उसके आसपास 5-6 वीडियो सेम तरह के ही थे, फ्रॉड के, हाँ हाँ। इंश्योरेंस फ्रॉड के इनफैक्ट। ओके ओके। तो सबको देखने से मुझे लगा कि हो सकता है मेरी पॉलिसी में भी मैंने जो करवाया है वो फिर ये तो नहीं है कहीं पे। ओके तो फिर मैंने खोल के देखा, तो उसके बाद ही मैंने खोल के देखा पॉलिसीज, उसके पहले खोल के देखा नहीं था। तो उस समय मेरा डाउट क्लियर हो गया कि हाँ, ये भी मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ है। अच्छा, हमारे वीडियो देखने से पहले आपको पता था कि आपके पास पॉलिसीज हैं? नहीं, मैंने तो सोचा था कि मेरा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। ओके। अभी लेकिन सर यहाँ पर पॉलिसी देख के मुझे समझ में आया कि मेरे साथ भी कुछ। फ्रॉड हुआ हाँ है। जी। ओके। तो हाँ, सर फ्रॉड अभी हुआ। पता है क्या, हम लोगों ने सर आप ही के जैसा, जैसे मैंने आपका केस समझा है ना, वैसा का वैसा केस मैंने सर अभी एक अपलोड किया था ठाकुर फैमिली का। उस फैमिली के ओके। साथ में 80 लाख रुपए का चीटिंग हुआ है। अभी होता क्या है हाँ सर, हाँ। हम लोगों ने ये रियलाइज किया है कि कहीं ना कहीं इस सारे स्कैम में सीनियर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। ओके। तो हाँ जी। अभी हम जब केस डालते हैं कोई, तो वो उल्टे सीधे सवाल हमसे पूछते हैं कि आपने तो मेडिकल्स करवाए थे, और फिर आपको कैसे पता नहीं ये लाइफ इंश्योरेंस था, वगैरह वगैरह। सो ये समझाना बड़ा दिक्कत होता है। तो मैंने जब आपसे बात किया तो मुझे लगा कि हमें कंपनी को बताना चाहिए। कंपनी को तो पता है, पर ऑडियंस को पता लगना चाहिए कि कंपनी किस तरह से बदमाशी कर रही है। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो एजेंट आपके पास में आए थे, और आपके पास में जो एम्प्लॉय आए थे आईसीआईसीआई के, उन उनसे आप कॉल कीजिए और उनका कॉल रिकॉर्डिंग आप कर लीजिए। तो आपने वो कॉल रिकॉर्डिंग किया, और ऑडियंस में आपको बताना चाहूंगा कि ये कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए सर का मन बिल्कुल नहीं मान रहा था, और ये कॉल रिकॉर्डिंग सर नहीं करना चाह रहे थे, बट हमें मजबूरी में ये करना पड़ा, क्योंकि कंपनी ने ठाकुर फैमिली के साथ में जो केस खेल किया है, लाइक ना, वो बहुत ही गलत किया है। तो हमें कंपनी को कंप्लीटली, आई वुड से कि उनका द्वारा किए जा रहे स्कैम को पर्दाफाश करने के लिए हमें ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। सर हाँ बिल्कुल जी। राजी नहीं बिल्कुल। थे, और मुझे भी मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कॉल रिकॉर्डिंग करते हुए। और ये कॉल रिकॉर्डिंग जो दो करी है, एजेंट के साथ में अलग से कॉल रिकॉर्डिंग करी गई है, और जो कंपनी के एम्प्लॉय है उनके साथ अलग से कॉल रिकॉर्डिंग करी है। उन दोनों कॉल रिकॉर्डिंग के लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप देखिए, आप सुनिएगा उन वीडियोस को, उन ऑडियोज को, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से फ्रॉड हुआ है। सर आप बताइए सर, अभी क्या फ्रॉड हुआ था सर आपके साथ में, कैसे हुआ है, थोड़ा सा बता दीजिए सर। सर, मेरे एक मित्र हैं, तो मेरे पास कुछ उस समय मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट था कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। मेरी ओके एलआईसी वगैरह में कई पॉलिसीज थी। तो ओके उन्होंने मुझे कहा कि ये एजेंट आपके पास जाएगा, एजेंट अपना घर का ही आदमी है। तो ओके वो आया, तो उसने कहा कि नहीं, एलआईसी आपको बंद करनी है। 4-5 पॉलिसीज थी, उसका अच्छा खासा प्रीमियम था। उन्होंने सब पॉलिसीज मेरी बंद करवा दी। और ओके उसके बाद उनसे बात हुई मेरी कि भाई टैक्स सेविंग भी अपने को चाहिए। तो वो टैक्स सेविंग का 3 साल का लॉकिंग पीरियड उन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो अपना। और म्यूचुअल फंड में उसने कहा कि मैं ऐसा लूंगा फंड कि उसमें 14% के आसपास आपको फिक्स मिले, और बाकी इक्विटी रेशियो रहे, और डेप्ट का 14% रेशियो रहेगा ही। तो मेरे को लगा कि ठीक है, 20% इज क्वाइट ओके, अगर सब चीज उसमें ठीक है तो। ओके 20% तो कैसे फिर वो समझाया बाद में। था? हाँ जी। 20% कैसे समझाया था, क्या ब्रेकअप दिया था 20% का? 14% तो उसका फिक्स बताया था उसने मुझे, डेप्ट वगैरह लेके। ओके और वेरिएबल जो था इक्विटी का, वो 6 to 8% उसने बताया था मुझे, मार्केट कंडीशंस के ऊपर में। ओके तो ओके। ऐसे उसने कहा था कि मिनिमम 20% तो आपको आएगा ही आएगा। अच्छा। ओके अच्छा, उसके बाद वो एक और लेके आया था, वसीम बोल के आदमी को। ओके तो मैं समझा कि ये उसका असिस्टेंट ही है या उसको हेल्प करता होगा।
ओके। ही नेवर टोल्ड मी, उनके साथ मेरी 5 या 7 मीटिंग हुई होंगी उस वक्त। तो हाँ, ही नेवर टोल्ड मी कि वो आईसीआई के साथ जुड़ा हुआ है, ही इज अ मैनेजर। वो तो मुझे आज ही मालूम पड़ा जब मैंने उसके फोन पे पूछा। उसने कहा ओके। मैं ऑफिस में हूँ, और मुझे इन थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ काम करते हो? हाँ, तो उसने कहा कि मैं आईसीआईसी में काम करता हूँ। तो ये तो मुझे आज मालूम पड़ रहा है, अदरवाइज मैं सोच रहा था कि वो मेरे एजेंट का ही कोई असिस्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और उसने बकायदा मुझे समझाया था कि आपको 20% का रिटर्न मिलेगा, 3 साल का लॉक इन रहेगा, 3 साल के बाद आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक मैंने बात उसको है। कहा था कि देखो इतनी बड़ी अमाउंट है, ये मेरी पहले की डिपॉजिट की हुई काफी दिन की जमा पूंजी है, मैं 3 साल तक ही दे सकता हूँ, उसके बाद मैं दे नहीं सकता हूँ। तो हाँ, उसने कहा था आपको घबराने की जरूरत ही नहीं, आपका टैक्स का पर्पस सॉल्व हो जाएगा, आपको टैक्स फ्री मिल जाएंगे पैसे, 3 साल के बाद आप कभी भी उठा लो उसको। बिल्कुल ठीक बात है। अभी सर आपके वर्ड्स पर वैसे मुझे डाउट होता कि आपके जैसा पढ़ा लिखा इंसान आपके पास पॉलिसी बॉन्ड आए, आपने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं पढ़ा? बट सर आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। जब मुझे आपने ऑडियो सुनवाए, जब आपने मुझे ऑडियो भेजे और जब मैंने ऑडियो सुने, इस ऑडियो में बैंक दिस थिंग बैंक कह रहा हूं, आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल का मैनेजर साफ साफ कहते हुए सुना जा रहा है कि ये जो उन्होंने पॉलिसीज बेची हैं आपको, उसमें 14% का आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, प्लस आपको इक्विटी का भी पोर्शन है, 60 और 40 का कोई वो इक्विटी डेप्ट का रेशियो बता रहा है। तो मैंने हाँ सुना बिल्कुल वो बिल्कुल 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 वो बिल्कुल। कंप्लीटली गलत बता रहे हैं सर। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, और मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं। आपको जो पॉलिसीज बेची गई हैं, वो पॉलिसीज का नाम है आईसीआईसीआई प्रू फ्यूचर परफेक्ट। ये जो पॉलिसीज हैं ये ट्रेडिशनल प्लान्स हैं सर, जिसमें कि बहुत स्ट्रिक्ट प्रीमियम फोर फीचर क्लॉज होता है। आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है इन सभी पॉलिसीज में, वो लगभग लगभग 10 साल है, किसी में 10 साल है, किसी में 12 साल है, बट लगभग लगभग अपन लोग 10 साल मानते हैं। अगर आप इन पॉलिसीज में हम्म। रेगुलरली पेमेंट प्रीमियम पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको बहुत भारी नुकसान होगा। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर प्रीमियम तो पूरा का पूरा माइनस हो जाता है, सेकेंड और थर्ड ईयर के प्रीमियम का कुछ प्रतिशत अपने को मिलता है। एंड दीज पॉलिसीज आर ट्रेडिशनल प्लान्स। आपको 10 साल तक 4-4 लाख रुपए एक पॉलिसी में जमा करने पड़ेंगे। आपके पास टोटल जो है वो है टोटल करीब 8 पॉलिसीज, और ये आपके परिवार वालों के नाम पे करी गई हैं, आपके वाइफ के नाम पर, आपके दोनों बेटों के नाम पर, और एक आपका कोई एचयूएफ है उसके नाम पे भी करी गई है। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि 4-4 लाख रुपए की करीब 4 पॉलिसियां हैं, और कुछ 2 पॉलिसियां और हैं जिसमें 1-1 लाख जमा करना है। तो टोटल आपको ईयरली 18 लाख रुपए जमा करना है अगले 10 साल तक। यानी कि आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए जमा करवाने मैंडेटरी हैं, तभी जाकर के आपको इस पॉलिसी का पूरा फायदा मिलेगा। अन्यथा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दिस इज द फैक्ट। एंड इनफैक्ट आई वाज शॉक्ड कि कंपनी का मैनेजर आपको फोन पर लगातार गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो लगातार मतलब उसका शेमलेस आई वुड से कि सो शेमलेस, एंड ही उसको किसी चीज का कोई डर नहीं है। वो ओपनली झूठ बोल रहा है कि आप इस पॉलिसी में 2 दिन में लोन उठा सकते हैं, 4% पे लोन मिलेगा। एब्सोल्युटली रबिश। यस, लोन की सुविधा है पर उसके परसेंटेजेस अलग हैं, और वो तब है जब आप कंटिन्यू प्रीमियम पेमेंट करेंगे। अगर आप कंटिन्यू प्रीमियम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिसी फोरक्लोज हो जाएगी, आपका प्रीमियम फोरफीट हो जाएगा, आपको बहुत भारी नुकसान होगा। दिस इज नॉट अ म्यूचुअल फंड। और मैं अब ये सुनने के बाद में, उसकी बात सुनने के बाद में, अपने मोबाइल पे आपने जो मुझे भेजा रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग हम लोग जो लिंक में डालेंगे भी सही, एजेंट भी आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। एजेंट का मुझे समझ में आता है, जो कंपनी का एम्प्लॉय जो खुद कह रहा है वसीम कि मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं, वो भी आपको कंप्लीटली गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है सर। इनफैक्ट मैं आपसे सर ये पूछना चाहूंगा, ये पॉलिसीज करते समय कभी आपके पास में कोई प्री इश्योरेंस वेरिफिकेशन कॉल हुआ था? प्री इश्योरेंस वेरिफिकेशन कॉल जो होता है वो ये होता है सर, कि आपके पास पॉलिसी जब आप करते हैं, या तो उसी दिन या 1 या 2 दिन में कंपनी के कॉल सेंटर से आपके पास कॉल आता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी करी जा रही है, इस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 4-4 लाख रुपए हर साल जमा करने पड़ेंगे, अगर आप हर साल जमा नहीं करेंगे तो पुराना पैसा जब्त हो जाएगा। ऐसा कोई कॉल आया था आपके पास में? नहीं नहीं, मेरे मेरे तो ये 8 पॉलिसी में किसी के पास भी कॉल नहीं आया। मेरे को क्या किसी के पास भी कॉल नहीं आया। इनफैक्ट आपने ये बात बताई। अच्छा, आपसे सर कभी भी आपके इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे कि आप भाई 4 लाख रुपए का एक प्रीमियम जमा कर रहे हैं साल का, एक जना, आप 4 लाख का पे कर रहे हैं, आपके बच्चे के नाम पे 4 लाख अलग है,
दूसरे बच्चे के नाम पे 4 लाख अलग है, आपकी वाइफ नाम के नाम पे 4 लाख रुपए अलग है, तो किसी से भी इनकम डॉक्यूमेंट्स, आपके कोई इनकम टैक्स रिटर्न्स या कुछ भी आपसे लिया गया था? नहीं नहीं, मेरे से तो कुछ भी नहीं लिया। मेरे तो फाइल्स में इनकम ही कितनी है, 4.5-5 लाख होगी उस वक्त। हाँ, गुड इनफ। मैंने आपके आईटीआर भी देखे हैं सर। तो सर मुझे तो एक्चुअली मिसगाइड किया गया ना, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं वो लोग। मैं तो समझ रहा था एनी टाइम कि वो मेरा म्यूचुअल फंड ही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है सर। और वो एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, मुझे यही मालूम था। अच्छा, हाँ। वो मुझसे महीने के महीने पैसे लेते थे हर फाइल्स में, तो वो क्या करते थे, एक तो कोई दूसरे फंड में लगाते थे, ओके। शॉर्ट टर्म फंड में, ओके। और वो साल भर में उसको निकाल के उसको ये आईसीआईसी में पॉलिसी। दे देते थे। और ये सब बात और वो बात बात भी मुझे समझ में कभी नहीं आई, ये बात भी मुझे कभी समझ में नहीं आई, उन्होंने कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया। हाँ, और अब आपको मैंने पता कहीं लग तो रहा मेरा है। एसआईपी में ही था, अब मुझे समझ में आ रहा है। यस एग्जैक्टली। ओके। तो सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकता हूँ सर, और ऐसे आप अकेले नहीं हैं जो आप ये कंप्लेन कर रहे हैं। दीज पीपल आर डूइंग दिस विथ मैनी नंबर ऑफ फैमिलीज। मेरे ही आप अगर चैनल पे देखेंगे करीब 300 वीडियोस अपलोडेड हैं। अभी रिसेंट में ठाकुर फैमिली बेचारी के सर 80 लाख रुपए डूब चुके हैं। आपका जो अमाउंट है करीब 58 लाख रुपए है। इट इज गोइंग टू बी फोरफिटेड मुश्किल से, लाइक मतलब आई डोंट नो कि क्या मिलेगा इस पॉलिसी में, कहा भी नहीं जा सकता, कैलकुलेशन बड़े टिपिकल होते हैं। यू कैन नोट दिस डाउन। दिस फेलो जो आपको कह रहा है बर्गर कि 12 लाख रुपए जमा कराए 15 लाख रुपए मिलेंगे, इसको डंडे मारने चाहिए सर। ही इज सेइंग एब्सोल्यूट रबिश, कंप्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपको वो कह रहा है कि आपकी पॉलिसी में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। ये पॉलिसियां ट्रेडिशनल प्लान से, इनमें इक्विटी में इन्वेस्ट होता ही नहीं है सर। कोई 40-60% का रेशियो नहीं है। कंप्लीटली झूठ बोल रहा है। करता है। अच्छा, हम तो अपना आईसीसी में, हम तो मैनेजर है ना, ब्रांच मैनेजर, हम तो आईसीसी में करते हैं ना। वो आईसीआईसी में हो क्या? तो तुम पहले कभी बताया नहीं कि आईसीआईसी में हो। नहीं, हम तो डायरेक्ट है ना, आईसीसी के हम डायरेक्ट है, और रंजीत एजेंट है, वो अपना काम नहीं, वाम तुम करता है। कितनी तो बार तुम मेरी मीट में आए तो तुम कभी नहीं बोले कि तुम आईसीआईसी से ही काम करते हो। नहीं मैं तो बोले क्या? देखा कि तुम रंजीत के साथ ही काम करते हो। नहीं नहीं, रंजीत तो आया मेरे को लेके कि ठीक है चलिए, अकेले नहीं जाएंगे। बोले ठीक अच्छा है अच्छा। चलिए। ऐसा कोई भी क्या हुआ, हमको बोला हम नहीं, चलिए तो हम। एक्चुअली मेरा क्या है, मैं रंजीत से घर में 2-3 बार बात किया। हाँ अपनी बोलिए जो ना। पॉलिसी बनाई थी, हाँ मैंने तो उसे कहा था तुम लोगों से कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। हाँ और तुम लोगों ने कहा था कि 14% का तो आपका एश्योर्ड रिटर्न है, बाकी जो है वो इक्विटी के ऊपर डिपेंड करता है। 8% के आसपास, 6% के आसपास जो भी आएगा, हाँ 20% से कम नहीं मिलेगा। हाँ और लॉक इन पीरियड 3 साल का रहेगा। मैंने तो कई बार बोला था कि देखो मुझे लंबा नहीं आना, 3 साल का लॉकिंग पीरियड हो। तुमने तुमने तो कई बार कहा कि ये लॉकिंग पीरियड 3 साल का ही है, और हाँ 10 साल में आपको अगर पूरा करेंगे तो 10 साल में पैसा मिलेगा, और हाँ मतलब पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ। 3 साल के बाद लॉकिंग पीरियड ओवर होने के बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। ये बात तो तुमने रिपीटेडली हमको कई बार कन्विंस की। तीन भैया देखिए मैं बताता हूँ, हाँ, लेकिन आप जो म्यूचुअल फंड बोल रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड में आपका पैसा नहीं लगा है, ठीक है ना, ये तो अपना आपका। तो बात म्यूचुअल फंड का ही था ना वसीम। अपना तो कई बार बात हुआ कि मुझे इक्विटी में लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है। नहीं, और थोड़ा मेरा क्या कंफ्यूजन हो है, रहा है। मेरा क्या बोलिए है, बोलिए। 4 LIC पॉलिसीज थी, तुमको मालूम है उस समय। तो हम्म, रंजीत ने खुद कहा था कि ये बंद करवा दीजिए आप। हाँ हाँ वो हाँ। 1.5 लाख का जो प्रीमियम था वो मैंने सबको बंद करवाया। फिर हम्म, अपना यही बात था कि अपने इक्विटी में लगाएंगे, अपना 20% का रिटर्न आएगा, और तीन ये साल का लॉकिंग रहेगा, उससे मेरा टैक्स भी बचेगा। ये तो क्लियर हाँ। अपनी बात हुई थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें मैंने ज्वाइंट हो गया वेंचर, मैं बताता हूँ। हाँ ये क्या है, आपका एक म्यूचुअल फंड हुआ है, म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी आपका जा रहा है, हाँ। जिससे आप प्रीमियम दे सकते हो, वो आपका एक रहेगा। और एक आपका एक इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो आपका गारंटेड रिटर्न है, जो आपको 14 से 16% का रिटर्न देगा, जो अच्छा। अभी चल रहा है आपका, ठीक है ना। इसमें 14 से 16% आपका रिटर्न, उसमें क्या होता है, आपका गारंटी प्लस इक्विटी बेस, दोनों बोथ मिलके ज्वाइंट वेंचर में वो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका इक्विटी भी फायदा दे रहा है, और हाँ। आपका डेप मार्केट माने गारंटेड फंड भी है, जो 8% आपका डेप गारंटी भी दे रहा है। वो अच्छा। दोनों 60-40 मिला के वो इन्वेस्टमेंट है। अगर फंड का रिक्वायरमेंट है, आप 3 साल के बाद आप उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्या होगा, जो आपको फायदा मिलने वाला उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कि अगर आप सोचे आज बोलेंगे कि हम पैसा नहीं देना चाहते, हाँ। आप नहीं दे सकते, ऑप्शन है आपके पास कि अच्छा। आप पैसा नहीं दिए, लेकिन 5 साल के बाद आप कभी भी उसको उठा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन सोचिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप सोचिए लाख रुपए करके 3 लाख रुपए दिए, हाँ 5 साल में आप उठाना चाहते, हाँ आपको 3 लाख का वैल्यू मिलेगा 4 लाख या 4,10,000। यही चीज अगर आप 10 साल चलाते हैं और हाँ 10 लाख रुपया देते हैं, तो 10 लाख का आपको टोटल मिलेगा 27 लाख रुपया या 22 लाख रुपया। मैंने क्या, डबल से ज्यादा इसलिए मिलेगा बिकॉज इस फंड में ना इक्विटी और डेप अच्छा दोनों रिटर्न मिला हुआ है। हाँ।
तो ये आपका इच्छा है, कस्टमर को हमेशा खुला है नहीं कि नहीं 3 मैं साल वो के बात बाद समझ आप उठा गया, सकते लेकिन तुमने मतलब 3 साल के बाद तो तुमने कहा था कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, 3 साल का ही लॉकिंग है इसमें। हैं। भैया मैं अभी भी अच्छा, बोल रहा हूँ मुझे तो तीन। कभी तुम लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बना रहा हूँ। मैंने देखो विश्वास करके चेक भी नहीं किया कभी, वो फोलियो जो आया मेरे पास वो तो ऑफिस में सीधा चला गया, वहीं पे उपाध्याय के पास रह गया। अच्छा। मैंने कभी चेक ही नहीं किया कि क्या पॉलिसी, मैं तो यही समझ रहा था कि चलो ये तो घर के आदमी है, ये मेरा पॉलिसी म्यूचुअल फंड में लगाए हैं। ओ भैया ये तो मेरे को आइडिया नहीं है भैया, कि अगर ऐसा नहीं, बात है तुमसे हमको तो तो। कई बार मेरा मीटिंग हुआ, तुम लोग तो मेरे को कागज पे लिख लिख के समझाए थे 14% प्लस 6 या 7 या 8% जो भी है। हम्म। और ये तो तुमने कई बार मुझे कन्विंस किया कि 3 साल के बाद आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, आपको झमेला नहीं होगा कोई भी। अभी भाई रंजीत बोल रहा है कि 5 साल के बाद मिलेगा पैसा। नहीं नहीं भैया, वो देखिए वो अलग चीज है, 5 साल क्यों के इतना, बाद अगर देखिए। मेरे को 10 साल तो इतना लंबा मैं चला नहीं सकता हूँ ना, देखो मेरा एक एक फाइल में इतना चलाना नहीं लंबा। है भैया, आपको चलाना नहीं है। अगर हाँ मैं आपको देखिए, मैं बता रहा हूँ जो वही फाइनल है। आप 3 साल के बाद अगर आपके पास फंड नहीं है, आप हाँ। उसको छोड़ दीजिए। आप अच्छा 5 साल बाद निकाल लीजिए, 6 साल बाद निकालिए, 10 साल बाद, ये आपके ऊपर है। मैच्योरिटी में निकालिए, फंड आपको बढ़ के बढ़ता रहेगा, बढ़ के मिलेगा आपको। इस बीच में कभी भी फंड का रिक्वायरमेंट हुआ, आप 5 साल के बाद कभी भी आप निकाल सकते हैं, कभी इच्छा आप निकाल सकते हैं। और आप बोलेंगे आज के डेट में आज निकाल लेंगे, तो उसमें आपको फंड कम मिलेगा, क्योंकि अच्छा फर्स्ट ईयर इक्विटी में थोड़ा चार्ज कटता है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर नहीं कटता है, तो अच्छा आपका फंड मोटा मोटी मिले। जो 3 लाख दिए तो 3,20,000 मिले, तो उसमें आपका फायदा नहीं होगा। इसलिए कंपनी बोलती है कि 5 साल में निकालेंगे, टैक्स फ्री रिटर्न पड़ेगा, और आपको पूरा पैसा जो आपको हम बताएं, पूरा इनकम फ्री, टैक्स फ्री, टीडीएस छोड़ के सब कुछ आपको मिल हाँ, जाएगा। तो 5 साल मतलब ठीक है, समझ गया मैं, वो तो कंफर्टेबल पोजीशन है। तो हाँ जैसे अभी मेरा 3 साल का प्रीमियम कंप्लीट हो गया, हाँ अभी मैं फर्दर अगर और प्रीमियम नहीं देता हूँ और 5 साल के बाद मुझे एक में कितना, जैसे मेरा समझ लो एक में 12 का इन्वेस्टमेंट है एक एक फाइल हाँ में, तो हाँ। कितना मिलेगा मुझे फिर? 12 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट है क्या? 4 करके 3 बार प्रीमियम दिया हुआ ना एक एक हाँ, फाइल बारह से। लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है, आप 5 साल में उठाएंगे, आपको 16-17 लाख रुपया करके मिलेगा। अच्छा इसमें आपको नुकसान नहीं है। 16 लाख तो आपको ऐसे ही मिलेगा, सोलह अच्छा। साढ़े 16 लाख को ऐसे ही मिलेगा, नुकसान नहीं है। अगर फंड है तो चलाइए, नहीं है फंड मत चलाइए, आपको तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ। अगर आपको कभी फंड का रिक्वायरमेंट हुआ, भैया हाँ 4% का रिटर्न, 4% का इंटरेस्ट में आपको पॉलिसी में 12 लाख का, आपको 8 लाख रुपया कंपनी 4% इंटरेस्ट में लोन भी देती है। कभी आपको सोचे 5 लाख का जरूरत पड़ गया, इमीडिएटली 2 दिन में आपको लोन आपका अकाउंट में दे देगी। हाँ। तो जब पैसा रिक्वायरमेंट आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं मैं फंड पड़ा समझ रहेगा। गया, मैं हाँ देखो, लेकिन तुम तो इतने जेंटलमैन आदमी हो, फिर तुमने उस समय बताया नहीं मुझे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में करवा रहे हैं। अब तक भैया जबकि ये तो हमेशा बात हुआ था कि देखो म्यूचुअल फंड में होना है। भैया मेरे को अभी आप बोल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, बिकॉज हमको रंजीत और देखिए तुमने एक हमको बार भी देखो मुझे नहीं बोले कि तुम आईसीआईसी में ही काम, मैं तो देखा कि तुम रंजीत के साथ ही आए हो। और हम तुमने तो बताया रंजीत कि के एक बहुत साथ आते बढ़िया हैं। स्कीम निकला, जबकि उस समय वो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था। और तुमने कहा बहुत बढ़िया स्कीम है, इसमें ऐसे पहला साल में ऐसे मिलेगा इसमें रिटर्न। भैया आपका रिटर्न अच्छा है, आप बोलेंगे तो हम आपको भेज देंगे पोर्टफोलियो खोल के, हाँ, आपका तो रिटर्न बहुत अच्छा एक है। बार पोर्टफोलियो का ये सब डिटेल मुझे भेजो ना, मैं उसको 2-3 बार कॉल किया तो उसको हाँ उतना आइडिया नहीं है शायद इसके बारे में। हाँ। तो एक बार नहीं मुझे ठीक है तुम ऑफिस में जाके तुम मुझे एक बार भेजना ना मेरा पोर्टफोलियो भैया, चारों हमको सर इनफैक्ट ये तो फिर बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। फिर मेरे को तो लगता है कि हम लोग की तो आगे लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर इस नहीं ढंग सर, से अगर होता है तो। नो 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 सर, आई व्हाट आई कैन सजेस्ट इज कि सर हमारे यहाँ पे जो संस्थाएं हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, आईआरडी वगैरह, उन्होंने कई अच्छे रूल्स निकाले हैं। उसमें से एक रूल सर पीआईवीसी का है। आपके साथ पीआईवीसी करनी थी कंपनी को, कंपनी ने नहीं किया है, ये कंपनी की गलती है। कंपनी को ये पॉलिसी जारी करते समय मैंडेटरी था कि आपकी इनकम का सोर्स जांचें, समझें कि हम जिसको पॉलिसी दे रहे हैं 4 लाख रुपए सालाना की, और जिसमें अगले को 4 लाख रुपए 10 साल तक पे करना है, और ऐसी हम लोग उसको एक नहीं 8 पॉलिसीज दे रहे हैं 18 लाख रुपए सालाना की, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी थी चेक करना कि वो ये चेक करे, सुनिश्चित करे कि अगले आदमी जिस कस्टमर की मैं पॉलिसी ले रही हूँ वो 18 लाख रुपए साल के कमाता भी है क्या, और अगर कमाता है तो वो खुद का अपना खर्चा कैसे निकालेगा, इन पॉलिसीज में कैसे जमा कराएगा, इन पॉलिसीज की उसको वाकई में जरूरत भी है या नहीं है, उसके नीड्स के अनुसार ये पॉलिसी बेची जा रही है नहीं जा रही है, ये कंपनी को तय करना था, सुनिश्चित करना था पॉलिसी इशू करने से पहले, जो कि कंप्लीटली कंपनी ने फेल किया है, और ये कंप्लीटली कंपनी की गलती है। सो डोंट वरी सर, आपका पैसा हम लोग फाइट करेंगे। रेगुलेशंस काफी स्ट्रांग हैं। आई रेगुलेशन में सर मैं बस ये कहना चाहूंगा, इंडिविजुअल केसेस काफी सारे सॉल्व हो रहे हैं। आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा, ठाकुर फैमिली के बाद में सर हम लोगों ने मार्च के बाद में हम लोगों ने 3 केसेस और डाले थे, और तीनों ही केसेस रिजॉल्व हुए हैं। कंपनी ने इनफैक्ट 2 केसेस में तो कंपनी ने विद इंटरेस्ट पैसा लौटाया है सर।
सो वी विल फाइट एंड डेफिनेटली अगर कंपनी नहीं सुनती है तो रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर्स भी अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग परमानेंट लोक अदालत में फाइट करेंगे, पर आपका केस हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं सर आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या सर आप किसी भी सूरत में 18 लाख रुपए का प्रीमियम अब आगे आप पे कर सकते हैं? तो हम लोगों को तो वैसे भी जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ सर। सर मेरे पास पैसे कहा, मैंने तो उसी वक्त कहा था कि मेरी देख के मुझे एक्चुअली टैक्स फ्री मुझे चाहिए था 3 साल, और उसमें टैक्स नहीं लगेगा, तो उन्होंने कहा था कि लॉकिंग रहेगा, उसके बाद आपको एक साथ मोटी रकम मिल जाएगी टैक्स फ्री, तो उस बोल के मैंने अपनी सेविंग्स लगा दी थी। आई अंडरस्टैंड। अभी सर कोई तरीका नहीं है कि आप 18 लाख रुपए अगले 10 साल तक जमा करा सको? नहीं सर, मैं 1 साल भी और नहीं करवा सकता हूँ, तो बहुत मुश्किल है, मेरी टोटली पूंजी उसमें चली गई। आई अंडरस्टैंड सर। सर मैं एक बार ना मैम से भी बात करना चाह रहा था, इफ यू कैन कॉल मैम प्लीज ऑन वीडियो। हाँ जी, एक मिनट। हेलो नमस्ते। वंदना मैम, हाँ नमस्ते। कैसे हैं मैम आप? ठीक हूँ। ओके मैम, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आपका वाला जो वीडियो है वो भी मैं ब्लर कर दूंगा, आपका भी चेहरा और आपका पूरा नाम हम लोग इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके नाम पर टोटल 1 2 3 4 पॉलिसीज इशू हुई हैं मैम, आपको पता है ये इंश्योरेंस पॉलिसीज थी या कुछ भी पता है आपको इनके बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस सब के बारे में। ओके, आपने फॉर्म साइन किए थे? हाँ, बस जस्ट लेके गए थे मेरे को एजेंट एक बैंक में, तो बस जैसे मेरे हस्बैंड बोले कि तुम, क्योंकि वो फ्रेंड थे ना किसी के, मैंने मेरे जान पहचान के, तो बोले कि तुम चली जाओ और फॉर्म साइन करके आ जाओ, तो बस एक ब्लैंक पेपर साइन करके आ गई थी, ओके तो इसलिए पता नहीं मुझे। मैं आपको बताना चाहूंगा मैम कि आपके नाम पर 4 इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू हुई हैं। अच्छा खासा प्रीमियम आपके नाम पे आपको पे करना है एवरी ईयर, 4 लाख रुपए का प्रीमियम आपके नाम पे, और इनफैक्ट आपकी चारों पॉलिसीज में इनकम दिखाई गई है। आपके नाम पर एक पॉलिसी इशू हुई है 26 जनवरी 2019 को, उसमें आपकी इनकम दिखाई गई है 5,52,000। अच्छा, 4 दिन बाद में आपके नाम से एक और पॉलिसी इशू हुई है 30 जनवरी 2019 को, उसमें आपकी इनकम 2 लाख रुपए बढ़ जाती है और 7.5 लाख रुपए, तो 4 दिन में आपकी इनकम को 2 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद में तीसरी पॉलिसी आपके नाम पे जारी हुई है मैम 7 मार्च 2019 को, उसमें आपकी प्रीमियम 2.5 लाख रुपए वापस से आपके इनकम 2.5 लाख रुपए बढ़ जाती है और आपकी इनकम इस बार हो जाती है 10 लाख रुपए। तो अच्छा, और आपको जानकर के खुशी होगी मैम कि आपके नाम पर एक फर्म भी स्थापित करी गई है, उस फर्म का नाम है ओम शांति दाल होलसेल। आपकी ऐसी कोई फर्म है क्या मैम? नहीं नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। तो मतलब लाइक आपका प्रमोशन कर दिया मैम उन लोगों ने आपके नाम पर, उन्होंने जनवरी 2019 में आपको दिखाया कि आप 5,52,000 रुपए कमाती हैं, और मार्च 2019 यानी 2 महीने के अंदर अंदर आपकी इनकम उन्होंने 5,52,000 से 10 लाख रुपए तक पहुंचा दी, और आपके नाम पर एक फर्म भी खोल दी गई। तो आर यू हैप्पी? You should be happy. I don't know. No, ma'am, this is a kind of fraud which has been done with you. This is extremely wrong. I am sure कि आपसे भी कोई इनकम डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए होंगे। नहीं, कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं एक्चुअली ये सब के बारे में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही सब देखते हैं। I आई understand. डोंट नो एनीथिंग, बस हाँ, ही टोल्ड मी कि वी आर मैंने इन्वेस्टिंग इन सम म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, बस दैट ओनली आई नो। ओके ओके, रेस्ट आई डोंट नो एनीथिंग। परफेक्टली ओके। मैम एक मिनट राजेश सर को बुलाएंगे, आप भी रहिएगा, आप हटिएगा मत। राजेश सर एक बार आप भी अगर स्क्रीन में आ सकें। हाँ जी, मैं यहीं पे हूँ। ओके, आ जाओ वरना। वंदना मैम अभी नहीं दिख रहे हैं। सो वंदना मैम, राजेश सर, आपके अलावा दिस थिंग मोहित और रोहित के नाम पर भी पॉलिसी दी गई है, बट जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था कि डू नॉट वांट टू इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इनटू दिस, तो हम लोग उनका वीडियो नहीं ले रहे हैं। हमको मालूम ही नहीं है सर, हाँ, एक्चुअली बिल्कुल मालूम नहीं समझ है। सकता हूँ सर। एंड सर हम लोग ये वीडियो कंपनी के अधिकारियों को, रेगुलेटर्स के साथ में, IRDA के साथ में हम लोग शेयर करेंगे कि किस तरह से फैमिलीज का वेल्थ डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बाय ICICI। ICICI इज अ ब्रांड नेम, आपने कोई गलती नहीं किया उनके एजेंट पर या उनके एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करके। आपने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, आपने भरोसा करके ये इन्वेस्टमेंट किया, एंड दिस इज हाउ जो सोसाइटी है वो इसी तरह से काम करता है। उन्होंने जो रिकॉर्डिंग, आपने जो कॉल रिकॉर्डिंग करी है, मजबूरन ही सही पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग जो हुई, मैं ये नहीं करवाना चाह रहा था सर, पर आप यकीन मानिए कि अगर हम लोग ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करते,
ये कंपनी कभी भी नहीं मानती कि आपके साथ चीटिंग हुई है। वो केवल एक ही बात करते कि आपने 3 साल प्रीमियम जमा किया है, इसलिए आपको पता होगा। वो इस चीज का जवाब ही नहीं देते हैं कि आपने जिस बंदे को 18 लाख रुपए सालाना का प्रीमियम दिया है, वो 18 लाख रुपए कैसे जमा करवाएगा, ये आपने कैसे सुनिश्चित किया, आपने चेक क्यों नहीं किया, इस चीज का जवाब ही नहीं देते। हम उनसे पूछते हैं कि आपने पीआईवीसी क्यों नहीं करी, इसका कोई जवाब नहीं देते। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको 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 कस्टमर की बात माननी चाहिए, क्योंकि कस्टमर कोई भी झूठ नहीं बोलता है। आपका क्या इसमें सर होगा कि आप पहले 18 लाख रुपए जमा करवाएंगे, 3 साल तक जमा करवाएंगे, उसके बाद आके आपके झूठ बोलेंगे? ऐसा क्यों करेंगे आप? ऐसा कोई भी कस्टमर करेगा सर? कोई नहीं मेरा करेगा। पैसा है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? बात एग्जैक्टली। यही है। पर बिल्कुल। कंपनी ये चीज समझती नहीं है, और इसीलिए मुझे मजबूरन आपसे इस बार ये रिकॉर्डिंग करवाना पड़ा। और ये रिकॉर्डिंग हम लोग सुनाएंगे कंपनी को भी, कंपनी के अधिकारियों को भी, और IRDA को भी, कि किस तरह से मतलब वो बिंदास झूठ बोल रहा है। कुछ भी मतलब 20% का रिटर्न बता रहा है, 14% का गारंटीड रिटर्न बता रहा है, 3 साल बाद अभी आप तक वो पॉलिसी। लोग मेंटेन कर रहे हैं कि आपको पूरा पैसा मिलेगा, 5 साल में पूरा मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। अभी तक मेंटेन कर रहे हैं वो लोग वेरी ये बात। रॉन्ग, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। एंड मैं आपका एंड तक साथ दूंगा जब तक आपको पैसा नहीं मिलता है। वी विल फाइट। कंपनी नहीं सुनेगी तो रेगुलेटर्स को सुनाएंगे, रेगुलेटर्स नहीं सुनेंगे तो अदालत में जाएंगे। पर आई विल, एंड प्लीज बी रिलैक्स्ड, प्लीज हैव फेथ, पैसा मिल जाएगा सर। थैंक यू।